ओके। तो जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी तो उसको सर नबील अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे। अब परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? परफॉर्मेंस के अंदर आप लोग की अटेंडेंस आती है। मोर देन 80% अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोग की। आप लोग क्लास में एक्टिव हों, आप लोग ग्रुप में एक्टिव हों, आपको जो भी सारे टास्क दिए जाएं वो आप उसको ऑन टाइम कंप्लीट करें। तो ये सारी चीज़ आप लोग की परफॉर्मेंस के ऊपर आती है। आप लोग की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ही फिर आप लोग को आगे काम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जिसकी परफॉर्मेंस 100% नहीं होगी फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसको काम मिले। तो काम तो उसको ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि उसको बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। अब कुछ अगर देखें आप लोग, अगर मेहनत करते हैं और कंपनी में हायर हो जाते हैं तो इसमें तो आप लोग के लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, अभी से आप लोग अपना एक गोल सेट नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग के आगे आप लोग के लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होंगी। क्यों परेशानियां पैदा होंगी? फिर आप लोग को काम नहीं मिलेगा, और आप लोग को कोई मतलब जैसे होता है ना कि लिफ्ट नहीं कराएगा, तो उस तरह का सीन होता है। सारा सारा कुछ जो कोडिंग है, सारा कुछ आप लोग के प्रैक्टिस से आती है। आप लोग के अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप लोग को जो भी लॉजिकल दी होगी आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करना आते होगा आप लोग को, तो ही फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कोडिंग करें लाजमी रोज़ाना। और लिंक्डइन पे भी उसको शेयर करें, क्योंकि लिंक्डइन से ही आप लोग के पास क्लाइंट आते हैं। आप लोग अपना एक गोल सेट कर लें कि आप लोग ने वीक में 3 दिन पोस्ट करनी है, 4 दिन पोस्ट करनी है। तो ऐसा गोल सेट कर लें आप लोग और इसको अमल भी करें। मतलब इस गोल टारगेट जो आप लोग बनाए हैं उसको पूरा भी करें टारगेट को। ये नहीं कि आपने गोल बनाया और फिर उसको छोड़ दिया कि नहीं हम लोग बाद में देख लेंगे ये। तो बाद में नहीं होगा, जो भी काम करना है आप लोगों ने आज ही करना है सारा काम। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोग को बातें समझ में आई होंगी, और आप लोग अब प्रैक्टिस भी करेंगे रोज़ाना। और ग्रुप पे भी शेयर करें ताकि इससे हमें भी पता चल जाए कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लिंक्डइन पे भी उसको शेयर करें ताकि आप लोग की कम्युनिटी बन जाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। ओके। तो मैं आ जाता हूँ जल्दी से बेस्ट टू वाले फोल्डर में। अच्छा, मुझे लग रहा था मार्कशीट तो आप लोगों ने बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आज सबसे पहले हम लोग मार्कशीट देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो देखेंगे। मैं क्लास 47 बना लेता हूँ और इसको CMD के जरिए ओपन विथ कोड कर लूँगा। अच्छा, इतना जल्दी से कर लेते हैं, रखूँगा। और उसके बाद नेट परसेंटेज, और इसकी हम लोग कोई भी दे देते हैं बिलेक्टर से 80। भाई अब इफ एल्स का यूज़ करना है हमने मार्कशीट में, क्योंकि हमने कंडीशंस डिफाइन करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को वो कंडीशन दिखाऊंगा जो फॉल्स हैं, जो ज़्यादातर आप लोगों ने की हैं। सबसे पहले मैं वो करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग A+ ग्रेड। और फिर इसी तरह मैं यहाँ पे एक एल से बना लूंगा। अच्छा, मैं पहले वो बता रहा हूँ जिसमें एरर्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रॉपर बना के देंगे। मैं यहाँ पे 70, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे A ग्रेड। फिर इसी तरह एक और एल से बना लेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं डालता हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन 60, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और फिर बी ग्रेड आता है हमारा, तो बी ग्रेड। अच्छा, इसी को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। इसको सारा कुछ खत्म करो ताकि कोड सही लगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्या हो गया? और शेप 1 2 ग्रेटर देन ये हो गया 50।
और यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 40, और यहाँ पे सी ग्रेड, और यहाँ पे डी ग्रेड। उसके बाद आएगा एल्स, और यहाँ पे आएगा सोल डॉट लॉग। और फिर अच्छा है, आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने इस तरह की मार्कशीट बनाई थी कि आप लोगों ने सिर्फ एक ऑपरेटर का यूज़ किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ कर लिया, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें इसको सही इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एरर्स हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे आगे चले 80% आई मेरी, तो 80 में क्या होगा, ये भी ट्रू हो रही है ये वाली कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो हम लोग इफ एल्स में ऐसी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि फॉल्स हो कुछ ना कुछ। हम लोग हमेशा ऐसी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि एक एक कंडीशन ट्रू हो बाकी सारी फॉल्स हो। अगर हम सारी ट्रू कर देंगे तो फिर तो एरर्स आएंगे उसमें। तो इसलिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने किसी किसी ने और ऑपरेटर का भी यूज किया था। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो सही होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ और ऑपरेटर का, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंटेज लेस देन 100, तो अब देखें, अब मैं कोई भी देता हूँ, 30 देता हूँ, 20 देता हूँ, तो ये और ऑपरेटर क्या करता है कि एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारे ये चल जाता है। अब देखें, लेस देन 100 दिया हुआ है तो 20 भी ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पे 40 दूँ परसेंटेज तो ये भी ट्रू हो गई, 50 दूँ तो ये भी ट्रू हो गई। तो इस तरह हमारे कोडिंग में एरर आते हैं कि हमारे ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं। इसलिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू का साइन। क्या कंडीशन डिफाइन की मैंने इफ में, कि हमारी जो वैल्यू है वो 80 और 80 से ज़्यादा हो और 100 से कम, मतलब 80 से लेकर 100 तक के बीच में हो तो ए प्लस ग्रेड आ जाए। और इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, 70 से ज़्यादा हो और 70 के बराबर हो। और फिर एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा मैं, और दोबारा परसेंटेज लेस देन। अब क्या करूँगा, अब मैं लेस देन इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, मैं खाली लेस देन लगाऊंगा। और लेस देन किससे, 80 से, क्योंकि 80 तो हो गई हमारी। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू कर देता हूँ तो भी हमारी कंडीशन वो हो जाएगी, एरर्स वाले हो जाएंगे। क्यों क्यों क्योंकि ये भी इज इक्वल टू है 80 के और ये भी इज इक्वल टू 80 के। तो 80 आएगी, अगर किसी के परसेंटेज 80 आ गई तो फिर ये वाला कोड भी ट्रू हो गया और ये वाला भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर दोनों में एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं करेंगे, बस खाली लेस देन। इसी तरह अब 60 है तो 60 के बराबर भी हो सकता है और 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर एंड ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे मैं कर दूंगा लेस देन, किससे लेस देन, 70 से लेस देन होगी हमारी परसेंटेज। और इसी तरह फिर सब में हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर परसेंटेज। अच्छा, मैं आप लोग को समझाता हूँ, ये मुझे आई नो कन्फ्यूजन हो गई। एक मिनट मैं सारा कर लूँ जल्दी से। और यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और फिर परसेंटेज लेस देन 50। तो देखें, इस तरह बनाने से हमने मार्कशीट सबसे पहले एक परसेंटेज का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। आप लोग परसेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल। तो उसके बाद इफ एल्स में मैंने कंडीशन डिफाइन की। पहले क्या कंडीशन डिफाइन की कि हमारी 80 भी हो सकती है परसेंटेज और 80 से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब कि दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 100 से कम होनी चाहिए। अब किसी की 102 आ गई, 103 आ गई, तो फिर वो तो नहीं चलेगा ना, 100 तक होती है परसेंटेज। 102 103 नहीं आएगी, किसी ने ऐसे ही 102 103 लगा दी तो फिर ए प्लस ग्रेड तो नहीं आएगा उसमें, तो एरर आना चाहिए। तो हमने इसलिए लेस देन 100 करेंगे कि 80 से लेकर 100 तक के बीच में जिसकी परसेंटेज आई उसका ए ग्रेड प्रेट हो जाए। फिर एल्स में मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की कि 70 से लेकर 80 तक जिसकी परसेंटेज आए उसका ए ग्रेड हो जाए। इसी तरह फिर 60 से 70 तक बी ग्रेड, 50 से 60 तक सी ग्रेड, और फिर 40 से 50 में डी ग्रेड। अब जिसके 40 से नीचे आएगी फिर उसका फेल हो जाएगा। तो इस तरह हमारी मार्कशीट चलती है। मैं चलाता हूँ, 80 दी हुई तो हमारा ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से, टी एस सी मेन डॉट टी एस, एंड एंड का साइन, फिर नोट मेन डॉट जे एस। तो ये हमारा पहले
उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल होगा, उसके बाद फिर चलेगा। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ग्रेड आ गया। ए प्लस ग्रेड क्यों आया, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो ए प्लस ग्रेड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ तो हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, और 60 करूंगा तो तीसरी ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह फिर अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूँ तो सारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा एल्स चल जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग को मार्कशीट समझ में आ गई होगी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी क्लियर है। ओके क्लियर है। मैं सबको कमेंट कर लूँगा, और हम लोग आ जाते हैं आज वाले टॉपिक के ऊपर। मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अच्छा, आज वाला टॉपिक क्या है, जैसे कि आप लोग को बताया था मैंने लास्ट वाली क्लास में कि हम लोग आज वाली क्लास से अपने जो एडवांस टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अब मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला है, तो क्या हम लोग ने जो आज तक पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सारे बेसिक टॉपिक्स थे। बेसिक टॉपिक का मतलब सारी लैंग्वेजेस में ये टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब में सेम होता है। कैसे सेम होता है, मतलब जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, और जावा है। फंक्शन पढ़ने हैं शायद, फंक्शंस पढ़ने थे, लेकिन फिर हमने चेंज कर लिया डिसाइड। हमने वो कर लिया, सर नबील ने मुझे बोला कि फंक्शंस का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज, हम लोग एरे पढ़ेंगे। फंक्शंस एक लेंदी टॉपिक है, उसको हम आगे देखेंगे। फंक्शंस ही पढ़ने थे हमने आज, लेकिन फिर एक फंक्शन हमने लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स पढ़ा, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। तो हम इस क्लास में फंक्शंस पढ़ लेंगे, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगी। आप लोग को जो इजी वे हमें लगेगा हम लोग उसी से लेके चलेंगे। अच्छा, एरे पढ़ने हम लोग आज। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, एडवांस टॉपिक, एडवांस बेसिक टॉपिक का बोल रहे थे कि हमने जो आज तक, आज वाली क्लास तक हमने जो जितने भी टॉपिक पढ़े, हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, फेल्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गया, ये सब सब जो होते हैं ये सब सेम होते हैं सारी लैंग्वेजेस में। बस डिफरेंट क्या होता है कि सिंटेक्स का डिफरेंट होता है। मतलब जैसे वेरिएबल है वो सब लैंग्वेजेस में वेरिएबल होते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में लेट से बनाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में वार से यूज होता है, और इसी तरह सी प्लस प्लस में काउट से यूज होता है। मतलब कॉन्सेप्ट सेम, सबके सेम होता है, लेकिन सिंटेक्स चेंज होता है। अच्छा, अब हम जो आज वाली क्लास से पढ़ेंगे वो सब लैंग्वेजेस में अलग अलग उसका जो भी होता है कॉन्सेप्ट वगैरह सब अलग अलग होता है, सारी लैंग्वेजेस में सेम नहीं होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरे। मैं लिखता हूँ, मैं सबसे पहले कमेंट्स में लिख देता हूँ, जैसे हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। अच्छा, आप लोग भी इस तरह नोट्स बनाएं, इससे आप लोग को ही फायदा होगा, आप लोग को जब आगे जाके ज़रूरत पड़ती है नोट्स की। अच्छा, मैंने क्या लिखा, एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स ऑफ एरे। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सबसे पहले आता है कॉन्स्ट, या तो फिर आप लेट भी यूज कर सकते हैं। मैंने वार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वार तो फिर जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। कॉन्स्ट और लेट लिखेंगे, उसके बाद फिर नाम आता है कोई भी, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, और फिर इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आता है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये सिंटेक्स होता है हमारा एरे का। अच्छा, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, और नाम लिख लेते हैं फ्रूट्स।
बल्कि फ्रूट्स नहीं, काम करते हैं कार्स से चलते हैं। कॉस्ट कार्स, और फिर इज इक्वल टू हमारा राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा, जब भी राउंड ब्रैक सॉरी राउंड ब्रैकेट बोल रहा मैं, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाए आप समझ लें ये हमारा एरे की बात हो रही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एरे क्या होता है? एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एरे में हम लोग एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वो कैसे स्टोर कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार के नाम जल्दी से। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, कोई भी कार के नाम लिख लेते हैं मीरा, एक, और एक और। सही है, मैंने यहाँ पे तीन गाड़ियों के नाम लिख लिए। तो इस तरह होता है हमारा एरे। मैंने यहाँ पे तीन गाड़ियों के नाम लिख लिए, और इसको मैंने एक ही नाम लिख लिया। अब आप लोग को एक सवाल हो सकता है, वाई चूज एरे? हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते थे, लेट कार 1 इज इक्वल टू मीरा, और फिर इसी तरह लेट कार 2 इज इक्वल टू सिविक, लेट कार 3 इज इक्वल टू, और तीसरी कौन सी थी? ऑल्टो। हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते थे कार का। हमने ये क्यों, एरे क्यों यूज किया? तो एरे हमारा इसलिए यूज होता है कि सपोज करें किसी शोरूम वाले ने आपसे वेबसाइट बनवाई, और उसके पास हमने तो यहाँ पे तीन गाड़ियाँ का नाम लिखा खाली, उसके पास यहाँ पे 300 गाड़ियों का नाम होता। तो हम लोग क्या सब सब गाड़ियों का ऐसे ही करते थे, लेट कार 1 कार 2 कार 3, इस तरह एक एक वेरिएबल बनाते? नहीं, हम लोग फिर उसको एक एरे में रख देते। अब एरे क्या करता है? एरे में हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो जितना भी हो, 300 400, हम लोग कॉमा सेपरेट कर करके उसको आगे डिफाइन कर सकते थे। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लें कि आप लोग का एक स्कूल है, और आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है टीचर्स की और एक स्टूडेंट की। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, और उसके आगे अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो नहीं, इस तरह नहीं करेंगे आप लोग। इस तरह तो फिर जैसे किसी के स्कूल में 1,000 बच्चे है, 2,000 बच्चे है, तो वो 1,000 वेरिएबल बनाएगा, और फिर उतने ही कंसोल लगाने पड़ेंगे उसको। तो इस तरह हमारे कोड में एरर्स भी आते हैं, और कोड अच्छा भी नहीं लगता कि आपने 1,000 वेरिएबल बनाए हुए हैं 1,000 स्टूडेंट के, और फिर टीचर्स जितनी टीचर्स हैं उतने वेरिएबल बनाए हुए हैं। तो इस तरह नहीं होता है। हम लोग सिंपली एक एरे बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोग अपनी जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज हम लोग उतनी स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टीचर का बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टीचर्स का नाम लिख देता हूँ मैं जल्दी से। हमारे कोर्स की चलिए बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सनवीर, कॉमा, अब्दुल्ला, और फिर कॉमा, मिस मारिया, और उसके बाद सर का शाम। तो ये देखिए हम लोग, अच्छा एक और बात कि जब भी हम लोग एरे बनाते हैं उसके अंदर हम लोग सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। सेम टाइप का मतलब देखिए, मैंने इसमें सिर्फ टीचर्स का डेटा स्टोर किया, मैंने यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर नहीं किया। इसमें देखिए मैंने इसमें सिर्फ कार का डेटा स्टोर किया, मैंने यहाँ पे कोई फ्रूट का, कोई बाइक का डेटा स्टोर नहीं किया। तो जब भी हम लोग एरे बनाते हैं हम लोग उसमें सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। मैं यहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट का भी एक डेटा बना लेता, एक एरे बना लेता स्टूडेंट के नाम से, और इसके अंदर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। हमारे पास 4 स्टूडेंट है, चारों का नाम लिख लेते हैं जल्दी से। और कौन, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। और तो इस तरह हमारा एरे वर्क करता है कि जब भी हमें एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाना हो, और वो सेम टाइप की हो, ये याद रखिएगा अपने माइंड में कि वो हमेशा सेम टाइप के हो। आप कोई भी टीचर वाले
एरे में कोई भी स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और स्टूडेंट वाले एरे में कोई भी टीचर की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आप हमेशा सेम टाइप की वैल्यूज एरे में स्टोर करते हैं, और फिर उसका नाम भी स्पेसिफिक है, अपना मीनिंगफुल नाम देते हैं इसका। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है। पहले इसको प्रिंट करवा के देख लें। हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने तो ये तो समझाने के लिए बनाया है। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको कमेंट करते हैं, और फिर इसको, इस वाले को कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी किया, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से। अच्छा, अब इसको, अब प्रिंट करवाना है तो उसको सिंपली हम लोग लिखेंगे, अपने जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो लिख लेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले कंपाइलेशन करने के लिए, और फिर नोट में चलाने के लिए देखता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पूरा का पूरा एरे एज इट इज उठ के आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा एरे एज इट इज उठ के आ गया। तो इस तरह हमारा एरे वर्क करता है कि जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज देनी हो, तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं। अब लेट अस सपोज कि आप लोग के पास 3 गाड़ियाँ थी, अब आप लोग एक और गाड़ी आप लोग के शोरूम में आ गई, तो आप लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कॉमा डालेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक सिंपली कॉमा डालेंगे, और फिर हम लोग अपनी जो भी गाड़ी है उसका नाम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एरे में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है। मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, और इसको लिखने का क्या तरीका है, यहाँ से आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आप लोग इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप लोग की जो कोड की रीडेबिलिटी है वो देखिए, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए आप कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि साफ सुथरा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें इसमें भी साफ सुथरा लिखा हुआ है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, 100 200 स्टूडेंट का डेटा होगा, तो फिर वो एक लंबी लाइन बन जाएगी, और नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा, फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मैंने एक और वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाऊंगा। अच्छा, कॉमा लाजमी लगाना है आप लोगों ने। कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर आप लोग का एरर आएगा। मैं यहाँ पे कोई भी गाड़ी, एक और गाड़ी का नाम भी दे सकता हूँ। तो इस तरह हमारा एरे वर्क करता है। अच्छा, इसको, अब अगर हमें लेटेस्ट से हमें पहली वैल्यू चाहिए, या तो फिर दूसरी वैल्यू चाहिए, या तीसरी वैल्यू चाहिए, तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास आता है इंडेक्सिंग का मेथड। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग से हम लोग एरे के जो भी हमें एलिमेंट चाहिए होते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ। अच्छा, ये इंडेक्सिंग हम लोग डिफाइन नहीं करते, ये इंडेक्सिंग बैकएंड में हो रही होती है खुद ब खुद। सही है, बैकएंड में ये खुद ब खुद इंडेक्सिंग हो रही होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो ये देखिए, इंडेक्सिंग क्या होती है कि अगर हमें कोई भी एरे के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब जैसे मुझे खाली मीरा को एक्सेस करना है, तो हम लोग उसकी इंडेक्सिंग से एक्सेस करेंगे। इंडेक्सिंग हमारी बैकएंड पे हो रही होती है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते। और इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है? हमारी 0 से शुरू होती है। मतलब एरे का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा तो उसका इंडेक्स 1 होगा, और थर्ड एलिमेंट होगा तो उसका इंडेक्स 2 होगा। फिर इसी तरह आगे चलते रहेंगे। अब जैसे मैं आप लिखता हूँ console.log, और फिर इसमें मैं लिखता हूँ अपने जो भी वेरिएबल का नाम है कार्स, और फिर एक्सेस कैसे करेंगे इसको? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग अपना, और फिर उसके अंदर अगर जैसे मुझे सिविक का एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल में सिविक आ जाएगा। ये देखिएगा अभी आप लोग, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया टर्मिनल में, हमारे पास टर्मिनल में सिविक आ गया। सिविक कैसे आया? ये हमारा इंडेक्सिंग के जरिए आया। अब मुझे अगर ऑल्टो देनी है, तो मैं यहाँ पे 1 को हटा के सिंपली 2 कर दूंगा। तो ये देखिएगा हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ऑल्टो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ऑल्टो। तो इस तरह होती है हमारी इंडेक्सिंग, वर्क करती है इस तरह। अच्छा, हम लोग कब से एरे तो पढ़ ही जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको डेटा टाइप भी नहीं दी। डेटा टाइप कैसे? अच्छा, डेटा टाइप देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा टाइप कैसे देंगे? वैसे ही सिंपली हम लोग यहाँ पर डालेंगे अपने कॉलन, और उसके बाद मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, और फिर आगे एरे। तो ये एरे भी हमारी बेसिकली एक डेटा टाइप है। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट लगा के,
अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे इधर डेटा टाइप। अच्छा एरे भी एक डेटा टाइप है। कैसे डेटा टाइप है, देखिए हमने यहाँ पे क्या डेटा टाइप डिफाइन किया कि स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग मतलब एरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी स्ट्रिंग में होगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के अगर कोई नंबर भी देता हूँ तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे नंबर कर दूँ तो हमारे पास सब में एरर आ जाएगा कि टाइप नंबर टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, लेकिन इसमें एरर चला गया। तो इस तरह हमारे पास इसकी डेटा टाइप भी होती है कि हम लोग एरे की डेटा टाइप भी दे देते हैं। और इसको इंडेक्स भी ऐसे इंडेक्सिंग से भी होता है। अच्छा ये एरर आर इसको हटा देते हैं। अच्छा समझ में आया आप लोग को ये एरे क्यों यूज करते हैं हम लोग, और एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई नो ये थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो उम्मीद है सब समझ में आ गया। ओके। अच्छा एरे की हम लोग वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एरे के जो अंदर हमने वैल्यू डिफाइन की है हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कार्स, और फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपने राउंड ब्रैकेट्स, और हमें जो भी वैल्यूज चेंज करनी है। अच्छा मैं इसको यू कर देता हूँ। हमें मिसाल के तौर पे हमने ऑल्टो हटाना है, तो ऑल्टो का क्या इंडेक्स है, ऑल्टो का इंडेक्स है 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, और उसके बाद फिर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग दूसरा नाम लिख लेते हैं। हम लोग क्या नाम लिखें, कोई भी नाम लिख लेते हैं, BMW नाम लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इसको पहले चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्या हुआ हमारे पास। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, BMW आ गया। अच्छा ये क्यों आया, इसको हटाना पड़ेगा हमें, और फिर अब दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखें हमारे पास क्या एरर, क्या एरे में आया, मेरा सिविक, और फिर उसके बाद आ गया BMW। हालांकि हमने यहाँ पे तो ऑल्टो डिफाइन किया था। तो ये कैसे हो गया, ये हमारा इस लाइन की मदद से हुआ। हमें अगर एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज चेंज करनी है, मतलब हमने गलती से एक वैल्यू दे दी और हमने उसको चेंज करना हो, तो हम लोग इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो कॉन्स्ट का यूज किया, कॉन्स्ट का मतलब तो होता है कि कांस्टेंट वैल्यू मतलब चेंज नहीं हो सकता। तो हमने एरे के अंदर हमने वैल्यूज को चेंज किया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं कार्स इज इक्वल टू, और अगर मैं यूं लिखूं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑडी, तो ये हमारे पास एरर आएगा कैन नॉट असाइन टू कार बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं की, हमने एरे की वैल्यू चेंज की है। इसको थोड़ा समझिएगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल में एरे स्टोर हुआ हुआ है। तो हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने क्या चेंज किया, हमने एरे की जो वैल्यू है हमने उसको चेंज करी है। तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में एरर। और अच्छा मैं ये जो कमेंट लिखता हूँ ये आप लोग के टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी आप लोग का टेस्ट भी होगा टाइप स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद, तो उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी तरह के आएंगे कि आप लोग को ये कोड डिफाइन किया हुआ होगा और उसमें पूछा हुआ होगा कि आप लोग का एरर कौन सी लाइन में है। तो अभी इस कोड में ये 4 लाइन का कोड दिया हुआ होगा आप लोग को। तो अभी कौन सी लाइन में एरर है, हमारी लाइन नंबर 60 में एरर है। तो ये इस तरह हमारे उसमें ऐसा कोड दिया हुआ होगा और उसमें एरर आ सकता है। अच्छा 1 मिनट में स्टॉप शेयर करता हूँ, और ओके स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। और अच्छा तो ये होता है हमारे पास एरर, स्क्रीन शो कर दें, मैं नोट कर रही थी ये कर रहा हूँ। ये देखें, तो ये होता है हमारे पास सारे एरर एरे, और इसके मेथड्स भी होते हैं। अच्छा एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग के पास बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम भी आ सकते हैं। वो कुछ मॉड्यूल्स के नाम हो सकते हैं, वो लाइब्रेरीज के नाम हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के नाम आप लोग के पास आ सकते हैं। अब वो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो जो नाम आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, वो नाम
वो नाम आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखे होंगे। तो उसको क्या सोल्यूशन है? देखिए हम लोग अब टाइप स्क्रिप्ट में इतनी सारी चीजें हैं। अब एरे हम लोग पढ़ रहे हैं, एरे के 100 से भी ज्यादा मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग सारे कवर नहीं करेंगे। सारे क्यों नहीं कवर करेंगे? क्योंकि वो यूज नहीं होते हैं। हमारे मेन जो यूज होते हैं वो 4 से 6 हैं, हम लोग उनको देखेंगे। लेकिन आप लोग के पास हो सकता है कि कोई ऐसा एरे का मेथड आ जाए जो आप लोगों ने देखा ना, कभी देखा भी नहीं होगा। तो उसका क्या तरीका है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग सिंपली गूगल पे जाएं और उस पे फिर उस पे उसका एरे का मेथड लिखें और फिर वहां से देखें कि ये क्या मेथड होता है। तो इस तरह आप लोग सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें कि देखिए अब इतनी सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट में कि कि बहुत सारी चीजें, मतलब टाइप स्क्रिप्ट में जो स्लाइड्स हम दी हुई है सर जिया ने की जो स्लाइड्स है, उसमें भी चीजें पूरी नहीं है। उसमें भी जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं टॉपिक्स, वही डिफाइन किए हुए हैं। तो हम लोग भी वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो के ज्यादातर यूज होते होंगे, और ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो आप लोग के कंफ्यूजन पैदा करे और जो जिसका आगे कोई यूज केस भी लाओ। तो हम लोग वही टॉपिक्स आगे देखेंगे जो जिसका यूज केस होता है, और उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसा कोई टॉपिक आप लोग के पास आ जाए जो जो हम लोग ने नहीं पढ़ा, तो उसको आप सिंपली गूगल पे जाएं। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, व्हाट्सएप पे भी मेटा एआई आ गया है, तो वहां से जाके देखें आप लोग, एरर्स को सॉल्व करें और प्रैक्टिस भी लाजमी करें। अच्छा, ये होता है हमारे पास एरे के मेथड्स। और इसको हम वेरिएबल में भी स्टोर करवा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको सबको कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट कार इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हम लोग कार्स ऐसे भी स्टोर करवा सकते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स में कर लूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स में 5। तो बताएं अब इसका क्या आउटपुट आएगा? चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली वेरिएबल बनाया कार के नाम से, और इसके अंदर मैंने ये वाला जो हम लोग बाहर कोड कर रहे थे वो मैंने अंदर कर लिया, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और मैंने वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो अब बताएं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? ये है इसका। मैं इसको नीचे ले आता हूँ। एरर आएगा जी, एरर आएगा। एरर तो नहीं आएगा, उसमें आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इंडेक्स 5 तक नहीं है जी। हमारे पास आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आएगा? ये देखिए हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो हमारे पास क्या प्रिंट करके देगा? तो यानी कि आप लोग को सबको समझ में आ गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 2 करूँ या तो फिर 0 करूँ, तो आप बताएं अब क्या आएगा? जल्दी से बताएं, हमारा 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। मीरा जी, बिल्कुल हमारा मीरा आएगा। मीरा क्यों आएगा? मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, टाइम वो हो गया है। हमारे पास मीरा आएगा। मीरा क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारी 0 से इंडेक्सिंग होती है, और आगे जितने भी चले जाए तो वो 0 से ही चलता है। जो भी हो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही होती है, फिर आगे वो चलती रहती है। तो उम्मीद है आप लोग को ये एरे का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के, उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और लाजमी इसको लिंक्डइन पे भी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।